प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह। और एक बार बाइबल स्टडी में आप लोगों के साथ मिलने में प्रभु से अदा किया। प्रभु के धन्यवाद। बीच में एक स्टडी भाई गलती से क्या हो गया, डिलीट हो गया है। फिर भी 19 तारीख को जो शनिवार जो आपका लाइव प्रोग्राम है उसी में आप लोग उसको देख लीजिएगा। शनिवार का फास्टिंग प्रेयर लाइव प्रोग्राम फेसबुक में, उसी में वो स्टडी है, आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग भजन जो दोबारा भजन को जाएंगे, मिलाते लेकर पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 2। कई दिनों से वो 2 का 2 हम लोग देख रहे हैं। जैसे सोसन फूल, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदावंद आज भी इस वचन को तरह प्रभु हम लोग से बातें कर। खुदावंद सच में हमारा जिंदगी रूपांतर होने में, हम मसीह में मजबूत हो जाने में, मसीह का डील डोल तक बढ़ने में, आगे को बालक ना रहे, सच्चाई को समझने में, उसमें चलने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा सोसन फूल कटेले पेड़ों के बीच में, वैसा मेरा प्रिय, मतलब प्रभु का दुल्हन यहूदियों के बीच में। इसके बारे में पिछले दिनों से हम देखते रहे। अब ये कटेले पेड़ों के बारे में देखते रहे। कटेले पेड़ वो है ताकि हमारा जीवन में आने वाला हर प्रकार की सलीब, हर प्रकार की दुख, मुसीबत, संकट, बलहीन, रोग, कष्ट, नष्ट, दुख, निंदा, अवमान, इसी तरह जो कुछ आता है परिवार के अंदर से, बाग से, जो भी कलीसिया जहाँ से भी आपके कांड आएगा, उसको खुशी से सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है एक क्रूसिफाइड लाइफ। ये लाइफ के बारे में पिछले दिनों से हम बोलते रहे हैं। पहला पॉइंट से क्या है, इस सलीब का उपदेश, सलीब का उपदेश के बारे में बताया है, ताकि सलीब का उपदेश नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता लगता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए उस परमेश्वर का सामर्थ्य है। जैसे पौल बता रहा है, मैं क्रूस में चढ़ा हुआ यीशु का और कोई विषय को मैं प्रचार नहीं करूँगा, और कोई विषय आपका जानना मैं नहीं चाहूँगा। जो पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 2 में भी आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 23 में भी आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो, और किसी बात को आपको ना जाने। ये है एक मजबूत पुष्टि। अगर एक आदमी जब सलीब कुर्सी से उठाना शुरू करते हैं, वो दुल्हन का अनुभव में अपना चाल शुरू कर दिया। जब एक विश्वासी खुशी से सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, तब वो दुल्हन कड़ों में जाते हैं। तब तक वो मसीह बन के रहते हैं, लेकिन दुल्हन कड़ों में तब जाते हैं, तब आपका अपना आपको इनकार करके अपना सलीब लेके प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए ये उपदेश को देखता है। दूसरा चीज़ हम देखता है, ये उपद्र आपको मिलेगा करके, ये दूसरा पॉइंट हम बोला है। ये दुनिया में क्या है, आपको उपद्रव है, लेकिन मत रहे, मैं दुनिया को जीता। उसके बारे में भी बहुत से रेफरेंस आपको दे चुका है। तीसरा, ये सलीब क्या करता है, मैं परिपूर्ण करता है। इब्रानी लिखा उसके 2 का 10 में भी लिखा है, यीशु भी दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया गया। हम लोग भी उसी तरह ही यीशु का भी दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया गया, तो हम लोग भी दुख उठाना है तब सिद्ध होने के लिए। तो अगला हम देखा है 4, अपना आप को इनकार करना है। क्रूस उठाना माने क्या, क्रूस सलीब के जिंदगी माने क्या, अपना आप को इनकार करना। मैं मेरा नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का है। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में हम लोग आना, अपना आप को इनकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का लोग जैसा है, इतना दिखावा करने के लिए कहाँ कहाँ रंग मारना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग का सिर काला रहना है, और मुंह सादा रहना है, और होठों लाल रहना है, इधर पूरा रोज दिखना रहना है, आँख को ऊपर में भी कुछ रंग मार कर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ताकि जब आँख बंद करते समय डॉक्टर जो पास्टर को क्या कर दें, थोड़ा सा घबरा दें, इसी तरह डरवाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह नहीं है, ये पूरा क्या संसार के लोग, लेकिन हम क्या करना, हम अपनों को इनकार करके मैं मेरा नहीं हूँ, ये सिर्फ बोली से नहीं, अपने जीवन से प्रकट होना है। हर बातों पर मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मेरा इच्छा पूरा नहीं करूँगा, मैं प्रभु का इच्छा पूरा करूँगा। मैं यीशु मसीह से खरीदा गया है, तुम संसार का नहीं है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। इसलिए अपना को इनकार करने का अनुभव। अगला है, तो 5वां है, अपना बेटा बेटी, अपना पति पत्नी, माता पिता, उसी को भी यीशु से बढ़कर प्यार नहीं करना, उसके लिए भी इनकार करने के तैयार होना। पिछला स्टडी में उसको बोल दिया, अब्राहम
इस्माइल को, उनका माँ को, अपना बेटा को, माँ को, दोनों को त्यागने के लिए प्रभु बोला तुरंत सुबह त्याग दिया। उसके बाद एक इसहाक मिला, उसको भी खुद अपने हाथों से बलिदान देने के लिए बोला, वो भी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम क्या करना, यीशु से बढ़कर, उनका वचन से बढ़कर किसी को भी हम बड़ा नहीं समझना। चाहे अपना परिवार, माँ बाप, अपना पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, प्रभु का वचन इम्पॉर्टेंट है। ऐसा आपको सिचुएशन आना चाहिए, प्रभु का वचन को मानूं या मेरा रिश्तेदार को, मेरा रिलेशन को मैं प्रीति करूं, तब आपका चुनाव वही होना चाहिए, मैं प्रभु का वचन को इम्पोर्टेंट दे। प्रेज़ द लॉर्ड। या अगला है 6वां चीज, अपना पुराना मनुष्य को क्या करना, क्रूसिफाइड करना। हमारा जन्म स्वभाव एक दिन में ठीक नहीं होता। हमारा जन्म स्वभाव, भीतर मनुष्य, आदम का जो डीएनए है, वो धीरे धीरे क्या करना, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है। रोम का 6 में लिखा है, ताकि हम क्या करना, पुराना मनुष्य को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। पढ़िएगा जल्दी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप का दासत्व में ना रहे। इसलिए हम क्या करें, पुराना मनुष्य हमारे अंदर में है। बपतिस्मा का पहले का जो बालक कृष्ण है, वो धीरे धीरे क्रूस में मार के टोक के आखिरी में मन पिरावा केवल पौल क्रिश्चियन बचा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारा पुराना मनुष्य तो खत्म होना है। और दूसरा चीज, एक क्रूसिफाइड लाइफ माने क्या है, यीशु को पीछे चलना। यीशु के पास आना आसान है। पिछले दिन में उसके बारे में बहुत आपको वर्णन करके बताया है। यीशु के पास बहुत बड़ा भीड़ आता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस है क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा रिलीजन है। वो लोग यीशु के पास आया हुआ लोग हैं, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दुल्हन के अनुभव में जाने के लिए हम क्या करना, यीशु के पास, यीशु के पीछे चलना है। रोटी खाया हजारों हैं, दाखरस पिया हजारों हैं, मछली खाया हजारों हैं, प्रचार सुना हजारों हैं, जो चंगाई पाया हजारों हैं, लेकिन क्रूस के पास और थोड़ा सा झुंड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पीछे चलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अगला है, हम 8वां हम देखा है, जो प्रभु के लिए अपना जो भी कीमती है उसको भी खोने के लिए तैयार होना, वो है क्रूसिफाइड लाइफ। प्रभु के लिए सब कुछ खोने के लिए भी तैयार होना है क्रूसिफाइड लाइफ। हम पिछला स्टडी में आपको उसके भी याद दिला रहे जल्दी से जल्दी, ताकि वो जवान पूछा मुझ में और क्या कमी है, तब प्रभु मुड़कर उनके देखकर उनसे प्यार करके वो बोला है। मेरा तो वजन का पढ़ सकते मार्कुस उसका 10:21 में उनसे प्यार करके बोला है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुम में एक बात की घटी है, कमी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसका चेहरे पर उदासी छा गई, उनका चेहरा पर उदासी आ गया और वह शोक करता हुआ चला गया, प्रभु से दूर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ध्यान दीजिए, धन दौलत ये प्रभु से आपको दूर ना करे। धन पाप को जैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन धन का मोह, लव ऑफ मनी, ये आपको पाप में गिराता है। बड़ा बड़ा बाइबल में देख सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा सेवक लोग, बड़ा बड़ा दास लोग ये पाप में गिर चुका है। इसलिए यहाँ पर अपना जो भी कीमती है उसके भी प्रभु के सामने रखने के लिए हम हिम्मत रखना। क्रूसिफाइड लाइफ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक परिवार, पति पत्नी दोनों मेरे पास आया। वो वजन सुन के अपना सारी ज्वेल्स खोला, केवल नहीं है वो सारी ज्वेल्स तकरीबन मेरे ख्याल में कितना ग्राम हुआ, तो तकरीबन 150 ग्राम का तकरीबन का है, प्रभु को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमको हिम्मत भी मिला था कि धनबाद नहीं तो हजारी बात में प्रभु के लिए एक जमीन ले ली। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जो भी कीमती है प्रभु के लिए त्यागने में खुशी होना है। एक क्रूसिफाइड लाइफ हम देते हैं, देते समय हमें इफेक्ट होने के जैसा देना है। हालेलुया। प्रभु के लिए, ताकि आपका प्यार कहाँ पर है, बिना प्यार का आप दे नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।
बिना मसीह का प्यास आप दे ही नहीं सकता। यहाँ जवान सब कुछ में फिट था, लेकिन एक चीज़ में फेल हो गया, वापस मुड़ के चला गया। ओके, अगला है आज इसे हम देखेंगे। इतना तक पिछला दिनों में देख लिया, अभी 9वां बात हम लोग देखेंगे। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, रोमे का पत्रिका उसका 8 का 36 से लेकर, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस फ्रॉम 36। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर, ध्यान दीजिए, पौल लिख रहा है जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन पर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए। हाँ, परंतु इन सब बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, ये सारी बातों में मरवा जाता है, फिर भी इस सारी बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है विजयता से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा मसीह का प्रेम से हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। मसीह का प्यार से क्या दूर कर सकता? उसके नीचे आप पढ़ के देखेंगे, कुछ भी हो, एक बहुत बड़ा लिस्ट आता है, पढ़िएगा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत, ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हम सब मिलकर बोलेंगे, मुझे परमेश्वर से प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकता है। मसीह का प्यार से कुछ भी अलग, ये है कुछ भी ले, कुछ भी हो जाए। आज आपको व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा, मेरा ख्याल में यूपी में कोई बहुत बड़ा झुंड पकड़ के, जो मर्द और एक है औरत को पकड़े बड़ी मार रहा है, आखिरी में उसको बोल रहा है तुको, उसके ऊपर तुक, लेकिन आखिरी दम तक औरत मार खाया लेकिन तुका नहीं, लेकिन जेंट्स लोग तुक नहीं, बाइबल के ऊपर तुकने के लिए जबरदस्ती क्या। ये देश कहाँ जा रहा है देख लीजिए, ये होगा। प्रभु पहले बोला तुमको क्या पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, ये सब कुछ होगा। आप जो है दुनिया का जो दारू पी कर घुमाओ, व्यभिचार का, दुनिया कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप बाइबल लेकर घुमाओ, दुनिया आपको विरोध करेगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकते। ये है कुछ लग। इस जहाँ पर अपना जीवन में निर्णय ले लेना। हम लोग छोटे मोटा बातों में घबरा जाते हैं, छोटा बातों में घबरा जाते हैं, नहीं घबरना है। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में प्रभु के लिए, आपका सिर का एक एक बाल प्रभु गिन कर रखा है, आप निश्चित कर लीजिए, उसमें एक भी प्रभु का बिना हुक्म से नीचे नहीं गिरेगा। पौलुस प्रभु की इच्छा पर ही चला, प्रभु जहाँ जहाँ भेजा उधर उधर चला, लेकिन हर जगह पर क्या मिला? उसको तारीफ मिला, पुल माला मिला नहीं, हर जहाँ पर उनको विरोध, पथरवा, मार, जेल, लेकिन वो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं किया। प्रचार 5 बार कोड़ की मार खाया, 1 बार राड़ खाया, 1 बार पथरवा करके मर गया करके कुत्ता का जैसा घीस के बाहर फेंक दिया। सब कुछ उनके जीवन में हुआ, वो खा। फिर भाई बहन, आप सच्चाई में उसके लिए हिम्मत रखिएगा। या आपका जीवन होगा, या दूसरा तरफ से प्रॉब्लम होगा, परिवार के अंदर से प्रॉब्लम होगा, बच्चा लोग से जीवन से प्रॉब्लम होगा, चाहे आपको शारीरिक अवस्था से प्रॉब्लम होगा, आप कितना प्रभु के करीब में जाना चाहते हैं, परीक्षा बढ़ेगा। आपकी जिंदगी में परीक्षा आएगा, मुसीबत आएगा, बीमार आएगा, बलगीन आएगा, रोग आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, विपत्ति आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा, बदनामी आएगा। सब पे मजबूत हो जाए, प्रभु में मजबूत हो जाए, ये आएगा आपको जीवन में। ये नहीं आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पर चल रहे हैं, आपका कुछ हानि नहीं होगा। या पौलुस वचन पर नहीं चला था क्या? वो वचन पर चल रहा था तो उसको इतना मार क्यों मिला रहा? जॉन को छोड़ के सारी उनका प्रभु का चेला लोग रक्त गवाही बन के मरा, क्यों हुआ? प्रभु नहीं जानता। स्तेफानस को पथरवा कर रहा था, प्रभु नहीं देख रहा, वो देख रहा ऊपर से, पिता परमेश्वर बेटा पिता के देने यीशु मसीह खड़ा है। स्तेफानस को वेलकम करने के लिए यीशु खड़ा हो गया। प्रभु की जानकारी से ही पथरवा हुआ, मारा, लेकिन महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम ये ना। अगला पॉइंट क्या है? एक उत्तम पुनरुत्थान, इब्रानी का पत्रिका उसका 11 का 35 से लेकर 37 तक। इब्रानी का पत्रिका 11 का 35 से लेकर
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते कितने तो, ध्यान देखिए बाइबल में लिखा, कितने तो मार खाते खाते मर गए और कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं मिला करके नहीं लिखा, छुटकारा नहीं चाहा, नया मरना पसंद करेंगे प्रभु के लिए। समझ मारा, मरना पसंद करेंगे, छुटकारा नहीं चाहा। वो अपना आखिरी बूंद लहू तक यीशु के लिए दिया। हम अपना पहला बूंद पसीना तक बहुत बचा कर रखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके बाहर नहीं निकलते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, बारिश में नहीं निकलते हैं, प्रभु के लिए परिश्रम नहीं करते हैं। महीना में एक बार आकर प्रभु को जो ले बोलने से बहुत लोगों को मुश्किल है। महीना में एक बार आके प्रभु भजन में शामिल हो जाइए, बहुत लोगों को मुश्किल है घर से निकलना। तो रक्त गवाही बन के मार खाते खाते मरना तो बहुत दूर की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। आज कितने लोग कोरोना का डर से घर से नहीं निकल रहा, घर में बैठा हुआ है, लेकिन कितना तो मार खाते खाते मर गया। कितना लोग अपना मन में निर्णय लेना चाहिए, प्रभु के लिए मैं मार खाते खाते मरने के लिए तैयार है। पहले आप अपना श्रृंगार को छोड़िए, बाकी बात में के बातें दूर के। प्रभु के लिए मार खाते खाते मरना दूर के बात है। प्रभु का वजन आज्ञाकारी नहीं बन पाते, रविवार चर्च में नहीं आते, उपवास नहीं रहते, बोर उठ के प्रार्थना नहीं करते, मार खा के मरना तो बहुत दूर के बात है। कितना तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा। वो लोग छुटकारा मिला, तुम यीशु को इनकार करो, छुटकारा ले लो, छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। एक उत्तम पुनरुत्थान की भागी, एक पुनरुत्थान नहीं, एक उत्तम पुनरुत्थान की भागी होने के लिए एक उत्तम पुनरुत्थान। पर वो लोग मूर्ख है क्या, पागल है क्या? वो लोग पागल है। अरे सामने में इनकार करके पीछे जाकर प्रभु से माफी मांग ले, वो लोग पागल है। वो लोग पागल नहीं है, वो लोग के अंदर निश्चितता क्या है, एक थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा दर्द। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा सा दर्द के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक फांसी में डाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का वेदना, जिंदा जला देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट का वेदना। मैं वर्ल्ड का जो है मेडिकल साइंस बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर में मार दिया, स्पॉट डेथ, 10 सेकेंड में मौत है, आपका कुछ पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, महिमा हजारों लाखों करोड़ों साल की महिमा आज किस चीज़ का आप मसीह बनना चाहते हैं? कितना तो मार खाते खाते मर गया, पागल नहीं है वो लोग, छुटकारा नहीं चाहा, एक उत्तम पुनरुत्थान की भागी होने के लिए। और आगे 37 तक। दूसरे लोग तो उपवास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, उपवास में उड़ाने जाने, कोड़े खाने के लिए कैद में पढ़कर जेल, आज के जैसा जेल नहीं है उधर। उस दिन रोम का जेल बहुत खतरनाक जेल है, उसके बारे में बहुत बड़ा किताब है, पढ़ेंगे डर जाएंगे। जो ऐसा जगह पर आपको दुनिया का कोई नहीं, अंधेरा, उधरी लैट्रिन करना, पेशाब करना, उधरी करना, जीने के लिए ऐसा कुछ खाना देगा, मजबूरी खाए। वहां पर ही रहना, वहां पर ही सोना, वहां पर ही मच्छर, सब कुछ बीमारी होकर कोड़ी होकर ही बाहर निकलेगा। बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे जाने, उनको परखा जाने। और पत्थरवाह एक बाद एक साथ मर के रथ का भाई बन के मरना आसान है। हम जो पिछला स्टडी में बोला, जॉन बनियन 25 साल जेल में था, जेल में प्रभु यीशु में से आकर उनसे बात करता, तो बंदे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर प्रभु दिया हुआ विजन्स को बाहर निकाल कर किताब पढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यूहन्ना को प्रभु बदमुस आइलैंड में दिया। और पत्थरवाह किया गया, मरने दम तक पत्थरवाह मार के। प्रेज़ द लॉर्ड। और आरे से चीरे गए, हरी से चीरा गया, उसको दोनों तरफ से पाटा रखकर बांध के धीरे धीरे
काटा गया। हाँ, उनकी परीक्षा की गई, परीक्षा किया गया, तलवार से मारे गए, तलवार से मारा गया, कंगाली में और क्लेश में, कंगाली में और क्लेश में दुख भोगते हुए, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की भेड़ों और बकरियों को खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। इधर उधर मारे मारे फिरे। क्यों? हम कुछ भी हो जाए यीशु का नहीं छोड़ेंगे, यीशु का इनकार नहीं करेंगे। मेरे भाई बहन, आज हम लोग कहाँ हैं? हम वो जगह पर जाकर यीशु के साथ बैठना चाहते हैं जो आखिरी बूंद लोगों तक बहा के रक्त गवाह बन के अनंत काल की महिमा में यीशु के पास पहुंच गया। आज हम लोग वहां पर जाकर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम कोई दुख नहीं उठाना चाहते हैं, कोई तकलीफ उठाना नहीं चाहते हैं, कोई परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं लोग के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी आज यहां पर देखिए कितना विश्वासी है। मैंने एक दिन आकर प्रभु भोजन लीजिए आपका आत्मा के लिए, आप नहीं आ रहा है, प्रभु भोजन नहीं ले रहा है, मेरा कोई नुकसान है? एक एक आत्मा बहुमूल्य है। एक एक लोग हमारा चर्च का मर रहा है तो हमको अफसोस हो रहा है। बहुत कम लोग महिमा में प्रवेश कर रहा, बाकी चर्च को छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग बन फिरना है। एक सलीब की जिंदगी आपको परिपूर्ण करेगा। एक सलीब के प्रभु के लिए दुख को उठाना सीखिए। दुख उठाएंगे, अब दुख उठाएंगे, प्रभु के लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, नष्ट हो जाएंगे, दुख उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम अपने जीवन में पाना है, ये आपको परिपूर्ण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए जो मरने के लिए तैयार है, वो कोरोना का डर से प्रभु भोजन इनकार करके घर में बैठेगा। मुंह से बोलते हम प्रभु को प्यार करते, क्रिया में लात मार देते। प्रभु बोला 2 बार कसम खा के, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लघु ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता है, लघु पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उससे जिला उठा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही प्रिय बाबा के सलीब उठाने का कुछ समर्पण कीजिए। एक उत्तम पुनरुत्थान, एक महिमा का पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड। एक महिमा के पुनरुत्थान के लिए बोला सब कुछ खोया है, सब कुछ चोरा है, वो सब कुछ सहा खुशी से मिला। तो एक वचन पढ़ सकते, प्रेरितों का काम 5 का 40, 41, 42 पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। प्रेरित लोग क्या किया? चोरी किया, बदमाशी किया, किसी की इज्जत लूटा। क्या किया? सिर्फ सुसमाचार प्रचार किया। एक लंगड़ा है, लंगड़ा को जन्म से लंगड़ा था, उसको क्या कर दिया? यीशु के नाम से चंगा करके खड़ा कर दिया। इसी पर उनको पकड़वा के क्या कर दिया? सबके सामने पिटवाया। और उन्हें यह आज्ञा देकर छोड़ दिया, ये आज्ञा देकर छोड़ दिया, यीशु के नाम से फिर बातें ना करना, तुम दोबारा यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। वे इस बात से आनंदित होकर, अंडरलाइन कीजिए, आनंद होकर, इस बात में वो दुखी नहीं हुआ, उनको मोरल डाउन नहीं हुआ, वो चिंता चंचल नहीं हुआ। इस बात से, किस बात से? मार खाने से उन्हें आनंद हुआ। पढ़िएगा। महासभा के सामने से चले गए। नहीं, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। इस बात पिटाई किया है, मारा मर गया, इस बात से वो लोग क्या हो गया है? आनंदित हो गया है। हालेलुया। और कि हम उसके नाम के लिए ताकि हम उनका नाम के लिए, किस लिए आनंद हुआ? ताकि यीशु का नाम के लिए हम निरादर होने के लिए योग्य ठहरा। कितना खुशी की बात है। बाइबल में लिखा, यीशु का कारण निरादर होने के लिए, मार खाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम योग्य ठहरा के। यह है रियली एक दुल्हन का अनुभव है। बहुत लोग छोटा सा छोटा प्रॉब्लम प्रभु से दूर हो जाता है। नहीं, मरने दम तक जो निर्णय लिया, मरने दम तक, अनंत काल के जीवन तक, यह है ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल सुख में नहीं, चंगाई में नहीं, आशीष में नहीं, दुख में, सलीब उठाने में जो निर्णय लेता है वो दुल्हन बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी से। दूसरा थिस्सलुनीके उसके 1:4 में भी पौल लिख रहा है, दूसरा थिस्सलुनीके यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। तुम्हारा, पौल लिख रहा है कलीसिया के लिए, तुम्हारा विषय में हम घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव, क्या चीज के लिए घमंड? आशीष, आशीष के लिए।
या बहुत बड़ा भीड़ के लिए, या बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, वो ये नहीं, किस चीज के लिए वो घमंड करता है? कि जितना उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, क्लेश तुम सहे तो मैं घमंड करता हूँ कलीसिया से, कितना उपद्रव कितना क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ओ थाली बजा के प्रभु का नाम। ये कलीसिया का घमंड की बात होता है। ये कलीसिया को ऐसा तैयारी करना है ताकि कुछ भी आंधी तूफान आए, कुछ भी शैतान के काम, कुछ भी बीमारी, बलहीन, रोग, तकलीफ, विपत्ति, कष्ट, नष्ट, कुछ भी विरोध, निंदा, अपमान, कितना भी बदनामी, कितना भी हो, स्थिर रहने वाला एक विश्वासी को तैयारी करना है। वो कलीसिया है। वो कलीसिया के ऊपर घमंड कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरदान के दान वो अलग बात है। वरदान आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, सलीब आपको स्वर्ग लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए घमंड कर सकता है, यहाँ पर के लिए हम घमंड कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारा चैनल इसी में हम लोग घमंड करना है। इब्रानी हर चीज़ में क्या करना है, इसी तरह की एक बहुत बड़ा महिमा हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी आना चाहिए, संतोष उमड़ना चाहिए। पहले थिस्सलुनीकी उसके 1:6 में भी देख सकते हैं, वो लोग क्या उपद्रव में खुशी हुआ। हम लोग जैसे उपद्रव में दुखी नहीं हुआ, खुशी हो। उपद्रव में खुशी पड़ेगा। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे और प्रभु के समान चाल चलन चले। प्रभु के समान चाल चले। कितना भी उपद्रव, वचन पवित्र आत्मा का आनंद से, खुशी से। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसे 1:24 में भी उसके बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसे उसका तो वो लोग क्या है, उपद्रव में आनंद हुआ। कलीसिया है रियली क्रिश्चियनिटी का जो है हर प्रहार के उपद्रव में। पढ़ो। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, वो दुखों के कारण में आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो पौलुस का क्या टेस्टिमनी है, तुम्हारे चलते मेरा जीवन। अभी वो जेल खाना से लिख रहा है, जो भी दुख है मैं खुशी हूँ। कुड़कुड़ाने वाला आदत नहीं है। दुल्हन का अनुभव अलग रहता है। क्रिश्चियन मसीह लोग अलग है, दुल्हन अलग है। ये दोनों का अभिषेक बहुत अच्छा से पहचानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी में भी क्यों ना हो, सेवक लोग में भी क्यों ना हो, दोनों को फर्क पहचानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख उठाने वाला प्रचार आज कोई करना नहीं चाहता। सब ब्लेसिंग, आशीष, इससे ही पूरा। क्यों लोग यही चाहता है। आज आपको हमारे कलीसिया का एक विश्वासी, आप नया विश्वासी क्यों ना हो, आपको नेव से में मजबूत करवाना चाहते हैं। कोई भी आंधी तूफान आएगा, आप हिलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए आपकी जड़ से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा आपका मजबूत हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ आप दुख उठाएंगे, यीशु के साथ हम महिमा पाएंगे। रोमी का पत्री उसका 8:17 में लिखा है, यीशु के साथ हम दुख उठाए, महिमा। और यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ, जब यीशु के साथ हम यीशु के साथ दुख उठाए, यीशु के जैसा दुख उठाए। आज हम राजाओं का बच्चा है, बेटा बेटी है, लेकिन आज राजा आया नहीं है, राजा आएगा, तब हम बेटा बेटी बनेंगे। अब यीशु के साथ दुख उठाएंगे, तो महिमा भी पाए। उनके साथ दुख उठाएंगे, उनके साथ महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर जो महिमा का पीछे दौड़ रहा है, उसको वहाँ की महिमा नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर प्रभु के लिए जो दुख सहना है, घबराना नहीं है। हर चीज़ से अपना आप को इनकार करने में, अपना रिश्तेदार को इनकार करने में, अपना जो भी चीज़ है, कीमती चीज़ है, उसके भी प्रभु के लिए इनकार करने में, दुख उठाने में, हर मुसीबत में, संकट में, लेकिन में, रोग में, आज हम लोग बिल्कुल एक ऐसा एक महिमा का मुक्कड़ मिलेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2:10 में लिखा, तो उपद्रव के द्वारा जीवन का मुक्कट है। पढ़िएगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे, दो दुख तुझको झेलना ही होगा। प्रभु झेल कर नमूना देकर चले गया। उनका सारी प्रेरित लोग दुख को झेल कर नमूना देकर चले गया। जो दुख तुमको झेलना होगा,
उनसे मत डर, मत डर। हाँ, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को हाँ जेल खाने में डालेगा, तुमको जेल खाना में डालेगा। बे मतलब से आपको ऊपर इंजाम लगाएगा, केस करवाएगा, कैदी करवाएगा। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, तुमको परखा जाए। किस लिए आप परखा जाए? मसीह में कितना मजबूत है वो परखा जाने में। हाँ, प्राण देने तक विश्वास योग्य, यदि प्राण देने तक, मरने तक भी प्रभु बोल दिया, पहले से लिख दिया। खुद प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से कहा बत्तूस आइलैंड में आकर प्राण देने तक। कितना बात को विश्वास करते हैं? हालेलुया। बहुत लोग मन में सोचते हैं आशीर्वाद मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शादी मिलेगा, घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा करके सोच के मैं यीशु के पास आया, लेकिन पास्टर ऐसा बोल रहा मौत मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मरने तब तक तुम विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट तो देगा। मुकुट इतना आसान नहीं है, हर चीज इतना आसान नहीं है। हम लोग सोचते हैं ऐसा पानी में एक बार डुबकी लगा दिया तो उसका पूरा खुल गया, स्वर्ग में पूरा रखा हुआ सिंहासन, मुकुट सब। हाँ से आपको मसीह जिंदगी शुरू हुआ, मसीह जीवन शुरू हुआ। 32वां लेके पाप करने वाला, व्यभिचार करने वाला, सिनेमा देखने वाला, सीरियल देखने वाला, आंखों के अभिलाष में पड़ा हुआ, मुंह में अपना मर्जी में, अपना दिमाग में पाप करने वाला, चर्च नहीं जाता है, घर में बैठने वाला, आराधना नहीं है, भोर को उठ के प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, आत्मा जीतना नहीं है, प्रभु के लिए मुट्ठी खोल के दान नहीं, दशमांश नहीं देता। फिर ये सोच रहा है कैसा हम जाकर महिमा में बैठेंगे, ये पूरा पार करना है। जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु क्लियर बोलकर तुमको जेल ना होगा, इतना क्लियरली लिख दिया, जेल नहीं होगा तुमको। जो देख जेल ना होगा, शैतान तुमको पकड़ाएगा, जेल में डालेगा, मरने दम तक विश्वास करेगा। जीवन का मुस्तक 7:14 में लिखा है, एक बहुत बड़ा भीड़, वो कहाँ से आया? महाक्लेश से आया, महा उपद्रव से आया। वो लोग को वहां पर महिमा का वस्त्र मिला। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। मैंने उनसे कहा है स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने का लहू से धोकर, ये लोग महा उपद्रव से आया है। ये लोग कहाँ से आया? महाक्लेश। महाक्लेश को लोग जी रहा है, खुशी से उपद्रव को सलीब उठाया करके बहुत वजन में पूरा। आप मिला तो नोट कर लीजिएगा, टाइम नहीं, टाइम खत्म करने वाले। 2 कोरिन्थी 1:4 मिला तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। 2 कोरिन्थी 1:4। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हम क्लेश में है, वो हमें शांति देता है। इसी शांति के द्वारा हम उन लोग को भी शांति और खुशी देंगे जो ऑलरेडी क्लेश में है। कितना बात समझ में आ रहा है? आपको प्रभु क्लेश के द्वारा इसलिए पार करवाता है ताकि आप दूसरों का क्लेश को भी पहचान सकेगा, समझ सकेगा, ताकि उसी में प्रभु का शांति आपको मिलेगा, ताकि आपके द्वारा उन लोगों को भी शांति मिले। चाहे तो नोट कीजिए, बाद में पढ़ लीजिए। जो 2 कोरिन्थी 7:4 में, 2 कोरिन्थी 6:4 से लेकर 10 तक, और रोमे का पत्रिका 12:12, और रोमे का पत्रिका 8:36 and 37। प्रेज लॉर्ड। ये पूरा आप देख सकते हैं। एक उपद्रव में वो लोग खुशी हुआ और उनको भी खुशी दिया। ये हमें शिक्षा है, यही सही रूल्स है, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु यही रास्ता दिखा कर गया, जी कर गया। उनका सारी चेला लोग सब कुछ खो के यही रास्ता में गया। यही रियली क्रिश्चियनिटी है, ताकि महिमा में आप पहुँचने का यही रास्ता। अपना आपको इनकार कीजिए, खत्म कर दीजिए अपना जिंदगी, अपना परिवार, इनकार कीजिए। यीशु का पहला प्रायोरिटी। संसार, दुनिया के लोग, दुनिया की चीज़ों, सब में सब प्यार थी यीशु की तरह। यही प्रभु का सलीब उठाने का अनुभव है। हर प्रकार की निंदाओं में यीशु का महिमा, मरने दम तक विश्वास योग्य बनेंगे। हालेलुया। एक महिमा हमारे ऊपर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आने वाला है? एक बहुत बड़ा महिमा है। इसी का पत्रिका उसका 3:13 में लिखा है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, जो लोगों को महिमा में लाने के लिए पौल को ऊपर सारी बोझ आया, जो क्लेश मुझे मिला तुम्हारा कारण, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। ओ, एक महिमा का
दूसरा कोरिन्थियों 4:17 में एक महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक क्रूस है, एक क्रूस, वो क्रूस बैक स्लाइड का क्रूस है, वो पढ़कर हम कदम करना चाहते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसका 6:4 से लेकर 6 तक। इब्रानी का पत्रिका, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, सुनिए, जिन्होंने एक बार ज्योति को पाया, ज्योति माने का यीशु को पाया, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका और पवित्र आत्मा का बाकी हो गया और परमेश्वर का उत्तम वचन का भी जानकारी है और आने वाला युग का सामर्थ का स्वाद, प्रभु का रहस्य आगमन, 7 साल आंधी किसी का राज्य, 1000 साल का राज्य, उसके साथ महिमा, ये आने वाला युग का भी सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए, वो भटक जाए, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को अपना मजाक के लिए, अपना टाइम पास के लिए, अपना मनोरंजन के लिए, फिर से क्रूस पर, अपना चाहत के लिए फिर से दोबारा क्रूस पर चढ़ा दिया। ये क्रूस हमारा जीवन में नहीं होना है, ये क्रूस हमारा जिंदगी में नहीं आना है। आज प्रिय भाई बहन, एक लाइफ है, एक ही जिंदगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप किसके लिए जीना चाहते हैं? दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए, या यीशु के लिए? हम अपना आंखों को बंद करेंगे। एक क्रूस का जिंदगी। धन्यवाद तो खुदावंद हेलो परमेश्वर, आज हमें ऐसे एक दुल्हन बना, आपके वचन के आधार पर आपके जैसा जीने वाला, यीशु के जैसा, उनके चेलों का जैसा, अपना को इनकार करके सब कुछ खो के अपना सलीब उठा के यीशु का पीछे चलने वाला एक मसीह बनने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। आज कितना लोग वचन को सुन रहा है, केवल मसीह बनने के लिए नहीं, एक महिमा के लिए, दुल्हन बनने के लिए प्रभु से कर, जैसा दूल्हा आकर आखिरी दम तक निंदा अपमान दुख सके, आखिर में क्रूस में अपना आखिरी लहू तक बहकर एक महिमा में प्रवेश किया। यस पापा, ऐसा हमारा जिंदगी भी आखिरी दम तक यीशु के लिए जीने में मदद कर। आपके बिना जानकारी से मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता, जो होता उसके लिए मैं पूरा खुशी से स्वीकार करने के लिए मदद कर। आपके नाम केवल महिमा डाली, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह। प्रभु हम आशीष करें। जरूर ये वीडियो के बारे में आपको जो ओपिनियन है, प्लीज़ एक लाइन टाइप कीजिए। आप इसी मैसेज के बारे में क्या चाहते हैं, आपके ओपिनियन क्या, प्लीज़ एक बार टाइप कीजिएगा। हालेलुया। यदि आपका लिखना नहीं आता है, आप कम से कम आमीन तो बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हम जानेंगे हमारा वीडियो आप जरूर देख रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।